Assalamu alaikum dear students. Hope you're fine. This is my lecture 11 for class 10th, and in this video I will be discussing about three topics from acids, bases and salts, and these are washing soda, plaster of Paris and water of crystallization. So let me start with washing soda. Washing soda जो है इट्स ऑल्सो केमिकल कंपाउंड, ठीक है. सो हमें पढ़ना है कि हाउ इट्स प्रिपेयर, इसकी केमिकल फॉर्मूला क्या है, कॉमन नेम क्या है, ठीक है. तो वो सारा हम यहाँ पे देखेंगे. सो फर्स्ट इट्स वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है. वॉशिंग सोडा केमिकल नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है एक कंपाउंड का, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है. दैट मीन्स वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है. हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड, इसका प्रिपरेशन मेथड जो है इट्स प्रिपेयर बाय सॉल्वे प्रोसेस. एंड व्हाट इज दिस सॉल्वे प्रोसेस? इट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन. ओके, दिस टर्म आपने ये टर्म पढ़ी है पहले चैप्टर में, जहाँ पे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी है, जहाँ हमने 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे, ठीक है. इट वाज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है. लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिकम्पोजिशन होती है, और हीट की वजह से डिकम्पोजिशन होती है किसी कंपाउंड की. सो यहाँ पे जो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्म इट्स रिलेटेड टू हीट, दैट मीन्स यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रही है किसी कंपाउंड की बट बाय अप्लाइंग हीट. ओके, सो किसकी डिकम्पोजिशन हो रही है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? इट इज NaHCO3. ओके, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसको हीट किया जाता है, वहाँ से एक नया कंपाउंड बनता है, दैट इज़ वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट. एंड दिस प्रिपरेशन मेथड जो थर्मल डिकम्पोजिशन से वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्वे प्रोसेस. ओके, सो ये चीज़ आप याद रख लेना कि हाउ इज़ वॉशिंग सोडा प्रिपेयर, ठीक है. This is the chemical reaction for the preparation of sodium carbonate और washing soda. So जो मैंने अभी बात बोली सॉल्वे प्रोसेस के बारे में, ये वही प्रोसेस है. हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड, ठीक है. सबसे पहले देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो कैसे हमें मिला था. पहला वापस रिवीजन हो रहा है यहाँ पे. सोडियम क्लोराइड जो है मतलब कि ब्राइन सॉल्यूशन लिया है, ठीक है. देन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड किया गया है एंड अमोनिया ऐड किया गया है, वहाँ पे आपको मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, नाउ दिस सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड हियर, ठीक है ना. दैट मीन्स जब वहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट आपको मिलता है, उसको हीट करना है तो उसकी हो जाती है डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन हो गया एक केमिकल कंपाउंड 2-3 कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है. इट्स नॉट ख़राब होना, जो मे बी आपके माइंड में आ रहा होगा डिकम्पोज, दैट मीन्स ये ख़राब हो रहा है. नहीं, डिकम्पोजिशन यहाँ पे मतलब है कि एक कंपाउंड जो है वो स्प्लिट हो रहा है 2-3 कंपाउंड्स में, ठीक है, बाय अप्लाइंग सम एनर्जी. हियर वी आर अप्लाइंग हीट एज एनर्जी, ठीक है. सो हमें यहाँ पे 3 कंपाउंड्स मिले, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो दीज 2 आर नोन टू यू. नाउ द न्यू वन इज सोडियम कार्बोनेट एंड दिस इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा. ओके, सो आई होप ये आपको ये रिएक्शन समझ आ रही है. एक्चुअली प्रिपरेशन मेथड जो है, सॉल्वे प्रोसेस जो है, आई मीन सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन मेथड जो है वो यहाँ से है, ठीक है, ये वाला, ठीक है. दैट मीन्स ये वाली रिएक्शन आपको याद करनी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा. ये सारा प्रोसेस है कि हाउ दिस सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया, ठीक है. सो एक्चुअल आपको ये वाला प्रोसेस याद रखना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है. नाउ सोडियम कार्बोनेट obtained in this process is dry. जो इस प्रोसेस में हमने सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन किया जो सॉल्वे प्रोसेस से, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला दैट इज़ ड्राई. सो जब ड्राई सोडियम कार्बोनेट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज सोडा ऐश और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. तो जो वाला हमें अभी सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करके जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला दैट इज़ सोडा ऐश और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि उसमें कुछ भी वाटर नहीं है, ठीक है. सो अगर इस वॉशिंग सोडा को या जो हमें ड्राई ऐश सोडा ऐश मिला, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिला बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अगर उसको रिहाइड्रेशन किया जाए, ठीक है, मतलब कि उसमें फिर से वाटर ऐड किया जाए,
तो वो बन जाता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो उसमें फिर वापस वाटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, दिस इज सोडियम कार्बोनेट एंड इसमें क्या किए हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड किए गए हैं। सो ये बन गया यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब कि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। सो दिस इज हाइड्रेटेड, और वो हाइड्रेटेड नहीं होता है जो हमने इससे पहले ऑब्टेन किया था बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट, ठीक है। Now, since there are 10 water molecules in washing soda, hence it's known as sodium bicarbonate decahydrate, ठीक है। अब ये आपने देखा कि इसमें 10 molecules of water है, दैट मीन्स इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज ए क्रिस्टलीन सॉलिड and it is soluble in water when most of the carbonates are insoluble in water। तो जो सोडियम कार्बोनेट है ये क्रिस्टलीन सॉलिड है। एक्चुअली वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज क्रिस्टलीन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स का डिफरेंट टाइप है, बट ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर उनका कैसा है, ठीक है ना, उस बेसिस पे जो आपको हायर क्लास में पढ़ने हैं। बट यहाँ पे क्रिस्टलीन सॉलिड मैंने लिखा है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्रिस्टलीन सॉलिड है। दैट मीन्स कि इसका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम कार्बोनेट जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि बहुत सारे कार्बोनेट्स जो है वो वाटर में एक्चुअली इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। नाउ इस सोडियम कार्बोनेट जो है इसके यूजेस क्या है, ठीक है। देखिए, हमने बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े अभी तक इसमें, इस चैप्टर में, तो हमने उनका केमिकल नेम पढ़ा है, उनका प्रिपरेशन मेथड पढ़ा है, यूजेस पढ़े हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह हम इसके भी यूजेस पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो सोडियम कार्बोनेट जो है इट्स यूज इन द क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स स्पेशली इन रूरल एरियाज़, ठीक है। तो क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स में ये यूज़ होता है, कपड़ों को साफ करने में यूज़ होता है इन रूरल एरियाज़, ठीक है। इट्स यूज इन द मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट केक एंड पाउडर। डिटर्जेंट केक जो मतलब साबुन, ठीक है, या पाउडर जो होता है डिटर्जेंट, ठीक है, उनको बनाने में ये यूज़ होता है। इट्स यूज इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आप लोगों को पता है व्हाट इज़ द हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब वेल वाटर है या ट्यूबवेल का वाटर है, दैट इज़ हार्ड बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ नंबर ऑफ मिनरल्स और सॉल्ट्स एडेड टू इट, सो इट्स हार्ड इन नेचर। सो इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड। इट्स यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ये गिलास और पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है, ओके। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, सबों को पता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। चलिए, इसकी जो एब्रीवेशन हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं, जो सबको पता है, दैट्स POP, ठीक है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको टफ लग रहा है, लेकिन POP के बारे में आप सब जानते हो, सो इसको देखिए, आपको POP थोड़ा सा समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको देख के आपको इसका यूज़ भी एक एटलीस्ट पता चल गया होगा। सो व्हाट इज़ दिस POP जो आप कॉमनली यूज़ करते हो। हमने फॉर एग्जांपल घरों में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्स को POP कर देते हैं, ठीक है ना। या यहाँ पे जो आप देख रहे हो पिक्चर में प्लास्टर किया हुआ है इसको, ठीक है, तो यू आर फैमिलियर विद दिस। सो व्हाट इज़ दिस POP, इट्स एक्चुअली प्लास्टर, दिस P स्टैंड्स फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये किसी केमिकल कंपाउंड का कॉमन नेम है, ठीक है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ नॉट ए केमिकल नेम। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ ए केमिकल कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ फाइन वाइट पाउडर, ठीक है, विच हार्डन्स व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड अलाउड टू ड्राई। ये कैसा वाइट पाउडर है, ठीक है ना, जो हार्ड हो जाता है अगर उसमें मॉइस्चर चला गया, ठीक है। दैट मीन्स एक ऐसा वाइट केमिकल पाउडर, ठीक है, केमिकल कंपाउंड दैट हार्डन्स व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर, और जब वो ड्राई हो जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एकदम चेंज हो जाती है। इससे पहले ये पाउडर फॉर्म में होता है, फिर ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। सो ये किसका कॉमन नेम है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है कैल्शियम सल्फेट, ओके ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ठीक है। ये आप याद रखिए, क्योंकि लास्ट वाला टॉपिक जो है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये उसमें आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा।
सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट एक्चुअली, बट इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी है, सो इट्स कॉल्ड एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, हेमी हियर हाफ, ठीक है। सो आप याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है या POP जो है, जो आप कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं घर में, दैट इज़ एक्चुअली कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ इज़ दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये प्रिपेयर किया जाता है जिप्सम से, और इस जिप्सम से भी आप वाकिफ़ है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जिप्सम वर्ड जो है आपने बहुत बार सुना होगा। सो ये भी एक कंपाउंड है, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट with two molecules of water, ठीक है। so when gypsum is heated at 373 Kelvin, 373 केल्विन पे जिप्सम को हीट किया जाता है, इट लूज इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स टू बिकम कैल्शियम सल्फेट। तो ये आधा वाटर जो है वो लूज़ कर देता है, तो उसकी वजह से जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है। दैट मीन्स ये जिप्सम भी कैल्शियम सल्फेट है एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कैल्शियम सल्फेट है। दोनों में किस चीज़ की डिफरेंस है? वाटर मॉलिक्यूल्स की डिफरेंस है। सो यहाँ पे है जो जिप्सम है उसमें है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, while as in plaster of Paris we have only half a molecule of water. Okay, so how is plaster of Paris or POP prepared? It's prepared by heating gypsum, ठीक है। तो जिप्सम और plaster of Paris में छोटी सी डिफरेंस है, and that is the presence of water molecule, difference in the number of water molecules, ठीक है। Now where is this plaster of Paris used? इसका क्या यूज़ है? Plaster of Paris is used by doctors for supporting fractured bones in the right position. प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बोली कि इट हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड व्हेन इट्स अलाउड टू ड्राई इट हार्डन्स, ठीक है। तो डॉक्टर्स जो है वो यूज़ करते हैं इसको, अगर खुदा ना खास्ता किसी की बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको अपनी राइट पोजीशन पे वापस लाने के लिए डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम कश्मीर में प्लस्तर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो प्लस्तर करके वो जो बोन्स हैं उनको राइट पोजीशन पे वापस ले आते हैं, ठीक है। इट्स यूज फॉर मेकिंग टॉयज़ एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स, ठीक है। आप देखो घरों में भी इसको करते हैं, वॉल्स पे या डेकोरेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इसी तरह टॉयज़ बनाने में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। इट्स ऑल्सो यूज फॉर इंक्रीजिंग स्मूथनेस ऑफ सरफेसेस। अगर आपको किसी सरफेस को स्मूथ बनाना है तो वहाँ पे भी इस POP का यूज़ किया जा सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नाउ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? देखिए आपने अभी तक एक दो कंपाउंड्स मैंने लिखे, जैसे कैल्शियम सल्फेट था, ठीक है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल था, या उससे पहले डेकाहाइड्रेट था उससे पहले वॉशिंग सोडा में, ठीक है। तो वो क्या है वो देखते हैं। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मैनी सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ठीक है। आपने कुछ सॉल्ट्स अभी देखे, जैसे सल्फेट देखा, कार्बोनेट देखा, ठीक है, उनमें आपने कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स देखे, ठीक है। दैट मीन्स जब सॉल्ट्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स आप फॉर्मूला में देखेंगे, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा CaSO4, ओके, CaSO4 एंड आपने देखा ऐसे डॉट करके 2H2O, देखिए ये डॉट करके 2H2O लिखा था, कैल्शियम सल्फेट और इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये वाला सॉल्ट, देखिए ये तो सॉल्ट है, लेकिन जब इसके साथ ये वाटर साथ होगा तब इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब इसमें वाटर ऐड है, ठीक है। और ये वाटर मॉलिक्यूल जो इसके साथ है, 2 वाटर मॉलिक्यूल जो इसके साथ है, इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जब इन सॉल्ट्स की क्रिस्टलाइजेशन होती है, क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं, उस टाइम पे इसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं एंड दोज वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये बहुत ही ईजी है, आप लोगों को समझ आया होगा। फिर से मैं एक बार पढ़ती हूँ ये, मैनी सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ठीक है। द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसी वाटर को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ओके। देखिए ये कॉपर सल्फेट जो है इट इज़ एक्चुअली सॉल्ट,
ठीक है। कॉपर सल्फेट, क्योंकि मैंने बोला है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, जब मैं सॉल्ट नाम लेती हूँ, ठीक है ना, मैंने आपको बार बार बोला है सॉल्ट नाम लेते ही आप प्लीज़, जो हम घरों में यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, वो ही जितना नहीं है। सॉल्ट इज़ एक्चुअली अ जनरल नेम फॉर अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो उसमें सल्फेट्स भी आते हैं, कार्बोनेट्स भी आते हैं, क्लोराइड्स भी आते हैं, नाइट्रेट्स भी आते हैं, फॉस्फेट्स आते हैं, ठीक है। तो क्या कॉपर सल्फेट यहाँ पे है, इट इज़ ए सॉल्ट, ठीक है। बट इसमें यहाँ पे पेंटाहाइड्रेट, व्हाट इज़ दिस पेंटा, पेंटा मतलब 5, ठीक है, हाइड्रेट मतलब वाटर है इसमें। सो इट्स कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। सो दिस जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है इसमें, दिस इज एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो कॉपर सल्फेट जो है कंपाउंड, इसका कलर जो है वो ब्लू होता है, स्काई ब्लू, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इस वाटर की वजह से इसका कलर जो है, वाटर मॉलिक्यूल जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसकी वजह से ही कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू है, ठीक है। व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड टर्न्स इनटू ग्रे। देखिए, अगर आप इन कॉपर सल्फेट को लेंगे, ठीक है, कॉपर सल्फेट कंपाउंड लेंगे, ये एकदम जैसे शुगर क्रिस्टल्स होते हैं वैसे ही ये भी होते हैं, बट इनका कलर ब्लू होता है। ये टेस्ट में वैसे नहीं होते, मेरा मतलब है कि आप अगर कॉपर सल्फेट नहीं देखा है, आप जहन में शुगर लाओ और उसका ब्लू कलर लाओ, ठीक है ना, तो वैसा ही होता है ये ब्लू कलर का, ठीक है। सो अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो ग्रे कलर का हो जाता है, क्योंकि वो वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स ये लॉस कर देता है ड्यू टू हीट। सो वाइट कलर विच इज़ नोन, ग्रे वाइट सॉरी, सो विच इज़ नोन एज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है उस टाइम पे हम इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। आफ्टर एडिंग वाटर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बिकम्स ब्लू अगेन। दैट मीन्स कि अगर हम इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में फिर से वाटर थोड़ा सा ऐड कर देंगे, इट विल टर्न ब्लू अगेन, क्योंकि इसमें फिर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाएगा और ये अपना जो कलर है ये रिटेन कर लेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ये बहुत ही सिंपल है। देन वी हैव कॉपर सल्फेट, यहाँ पे यही रिएक्शन है जो मैंने अभी बोला कि अगर हम उसको हीट करेंगे, वही हमने यहाँ पे रिएक्शन दिखाई है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हीट करेंगे अप्लाई, इट विल टर्न इनटू कॉपर सल्फेट, दिस इज एनहाइड्रस एंड दिस इज हाइड्रेटेड। ओके, सो दिस इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई होप ये आप लोगों को सिंपल लगा होगा ये टॉपिक। तो इसी के साथ हमने अपना सारा सिलेबस जो है केमिस्ट्री का वो कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई भी टॉपिक चाहिए, आप चाहते हो कि मैं फिर से कोई टॉपिक रिपीट करूं किसी भी चैप्टर में से, तो आप प्लीज़ मेरे इनबॉक्स पे मैसेज करके वो बोल दीजिए। फ़िलहाल हमने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। आई विश आप अब इस चीज़ की प्रिपरेशन करें सारे चैप्टर्स की। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।